नमस्कार, पीएमसी हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम योग है जीवन। मेरा नाम है माया त्रिपाठी। आज मैं लेकर आई हूँ योग आपके लिए शारीरिक कमजोरी को दूर करने वाला। शारीरिक कमजोरी को दूर करने वाला कौन कौन सा योगाभ्यास है, ये हम पूरे एपिसोड में करेंगे। इससे पहले कर लेते हैं एक छोटी सी प्रार्थना ओम चैंटिंग के साथ। तो कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, एक लंबा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए ओम चैंटिंग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ लें और मन ही मन अपने इष्ट देव, गुरुदेव और माता पिता को प्रणाम करें और नीचे देखते हुए कोमलता से अपनी आंखें खोल लेंगे। तो उस परम पिता परमात्मा जो पूर्ण है, उसको याद करते हुए हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं योग है जीवन में। आज हमारा विषय है शारीरिक कमजोरी। शारीरिक कमजोरी के लिए योग। बॉडी वीकनेस, शारीरिक कमजोरी जब शरीर में आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं, इसका निवारण क्या है, इन सभी बातों पे आज हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। शारीरिक कमजोरी का अनुभव ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कभी न कभी ना किया हो। हम सभी कभी न कभी शारीरिक कमजोरी का अनुभव अवश्य करते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। हर समय हर व्यक्ति हमेशा स्वस्थ महसूस नहीं करता या हर समय कमज़ोर फील नहीं करता। शारीरिक कमज़ोरी भी दो तरह की होती है। अस्थेनिया, जो शारीरिक कमज़ोरी दो तरह की होती है, जिसमें हमारी मसल्स जो होती हैं वो हमें काम ही नहीं करने देती, जैसे कि साइकिल चलाना, व्यायाम करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, जॉगिंग करना, चलना फिरना, इन सारे जो डेली रूटीन के हमारे काम होते हैं उसे करने में हमारी मसल्स हमें रोकती हैं। इतनी कमज़ोरी होती है। इस तरह की एक कमज़ोरी होती है। और दूसरी कमज़ोरी वो होती है जो अत्यधिक हम परिश्रम कर लेते हैं, अत्यधिक वर्क कर लेते हैं, उसके बाद महसूस होती है। पहले तो हम जोश में बहुत सारा काम कर लेते हैं, कई घंटों काम करते हैं, उसके बाद हमें कमज़ोरी महसूस होती है। इट मीन्स कि हमें आराम की ज़रूरत होती है और आराम करने से ये कमज़ोरी ऑटोमेटिकली अपने आप दूर हो जाती है। कोई बीमारी किसी कमी की वजह से नहीं होती, यह अत्यधिक परिश्रम करने के कारण होती है और ये वृद्धावस्था में भी ज़्यादा होती है। हमारी जो नॉर्मल मसल्स होती हैं वीक हो जाती हैं, उनका क्षय हो जाता है, जिसके कारण से हमें कमज़ोरी होती है। और दूसरी होती है मानसिक कमज़ोरी। मानसिक कमज़ोरी भी दो तरह की होती है। एक जैसे कि हमें डिसीज़न लेने में, निर्णय लेने में प्रॉब्लम होती है, कुछ याद करने में प्रॉब्लम होती है, कुछ सीखने में प्रॉब्लम्स होती हैं। ये मानसिक कमज़ोरी के कारण होती है। ये ऑटोमेटिक भी होती है, किसी को जेनेटिक भी होती है। वो हमेशा मंद बुद्धि के लोग होते जो जल्दी से कोई चीज़ सीख नहीं पाते, निर्णय नहीं ले पाते, और नॉर्मली ऐसे होती ही है। और कुछ लोगों को किसी कारणवश, किसी बीमारी के कारण, चोट लगने के कारण ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और कुछ लोगों को जैसे कि मानसिक, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, चिंता, तनाव, कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिसके कारण से
मानसिक तनाव में आके वो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, मानसिक कमज़ोरी हो जाती है उन्हें, वो अपने को कमज़ोर फील करते हैं। तो इस तरह से कमज़ोरी इस 2 तरह से होती है, शारीरिक और मानसिक। तो कमज़ोरी चाहे कारण कोई भी हो, किसी भी कारण से हो, मेडिकेशन भी होता है, मेडिसिन भी लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर्स को अवश्य ही दिखाना चाहिए। वैसे भी सिर में हल्का सा भी दर्द हो तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। लेकिन नॉर्मली हम योग करके कैसे अपने शारीरिक कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं, इस पे हम इस पूरे एपिसोड में ऐसा योग अभ्यास करेंगे और बताएंगे कि योगा के द्वारा, योग अभ्यास करके हम कैसे अपनी शारीरिक कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो योग से ठीक ना हो सके। वैसे तो योग एकदम बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति को ही करना चाहिए, जो बिल्कुल स्वस्थ है वही अच्छे से योग कर सकता है। लेकिन यदि हमें प्रॉब्लम्स हो गई हैं तो उस प्रॉब्लम्स को भी हम योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ हम जो बिल्कुल स्वस्थ हैं उनके लिए भी योग करेंगे, और जिन्हें प्रॉब्लम्स हो गई हैं यो अपने डॉक्टर और योग गुरु की देख रेख में, संरक्षण में, उनकी सलाह से ही योग करेंगे। इस बात का हमेशा मैं हर एपिसोड में बताती हूँ कि हर व्यक्ति के लिए हर योग नहीं है। अपनी शारीरिक क्षमता, अपनी आयु और अपनी योग्यता के अनुसार ही हमें योगाभ्यास करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन यदि हमें कोई समस्या हो गई है तो उसे हमें सलाह लेके ही करनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक्टिव रहें। यदि हमें समस्या है, हमें वीकनेस महसूस हो रही है, तो भी हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे हमें बेड पे हम लेटे हुए हैं, सो रहे हैं और हमें वीकनेस महसूस हो रही है, हमसे उठा नहीं जा रहा है, तो ऐसा क्या करें? इंस्टेंट कोई ऐसी मेडिसिन नहीं होती जिसे हम खा लें और हमारी कमज़ोरी दूर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। पहले तो अपने मन को मजबूत करना चाहिए। यदि हमारा मन मजबूत है, हम मन से स्वस्थ हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से हमें स्वस्थ रहना पहले बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें मन से महसूस करना है कि हमें स्वस्थ रहना है, हमें अपनी कमज़ोरी को दूर करना है। हम कमज़ोर नहीं रह सकते, कमज़ोर रहना हमारा धर्म नहीं है। कमज़ोर रह के हम कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं कर सकते। तो यदि हम लेटे हैं और यदि हमें वीकनेस लग रही है, तो पहले तो हमें सोचना है कि इतना स्ट्रांगली हम सोचें कि कमज़ोरी अपने आप लेटे लेटे ही दूर हो जाए, कि हमें कमज़ोर नहीं रहना, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। जहाँ हो वहीं हाथ पैर फैला लो, बेड पे लेटे लेटे हाथ पैर आगे पीछे, अंगड़ाई, खूब अंगड़ाई लेना चाहिए। जैसे लेफ़्ट राइट अपने दोनों हाथों को हिलाएं, पैरों को हिलाएं, अपने पैरों को टैप करें लेटे लेटे ही हम ये छोटी छोटी क्रियाएं हमें अवश्य करनी चाहिए, जिससे हमें कमज़ोरी को दूर करने में मदद मिले। तो आप लेटे लेटे अपने पैरों को टैप करें, अपने हाथों को ऐसे टैप करें, ऊपर नीचे घुमाएं। बेड पे लेटे लेटे हमें अपने हाथों को क्लॉक एंटी क्लॉक घुमाना चाहिए। ऐसे हैंड्स को क्रॉस करते रहना चाहिए, ऐसे करते रहें। और यदि हमारे घुटनों में कभी कभी घुटनों में झंझनाहट और हील्स में दर्द, ऐसे भी लेडीज़ को ज़्यादा हो जाता है। बच्चों को भी क्रैम्स होते हैं। तो छोटे बच्चे हैं तो उनकी मदर्स को, उनके पेरेंट्स को उनकी मसाज, हाथ पैर हिलाते रहना चाहिए। जैसे उनके कमज़ोर या जो बच्चे बहुत ज़्यादा दर्द में रहते हैं, रोते हैं, उसके लिए भी उनको फ़ायदा होगा। अब बड़ों को तो लेटे लेटे ही अपनी कमज़ोरी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जानु चालन अपने दोनों पैरों को मोड़ के लेफ़्ट राइट करें, टैपिंग करें, हाथों को हिलाएं। और यदि आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है, आप बीमार नहीं हैं लेकिन आप वीक महसूस कर रहे हैं, कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, जैसे कभी बीपी लो होने से भी ऐसा होता है। यदि लो बीपी की वजह से आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है तो इंस्टेंट आप कुछ भी मीठी चीज़ें पी लें, कुछ खा लें ऐसा। यदि आप रात में सो रहे हैं, आपको मॉर्निंग में वीकनेस महसूस हो रही है, आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया है, तो आप कुछ मीठा ड्रिंक ले लें, कुछ मीठी चीज़ पी लें, नींबू पानी पी लें, या कुछ भी मौसम के हिसाब से जो आपके पास अवेलेबल हो वो पी लें। कभी कभी कॉफ़ी पीने से भी इंस्टेंट आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है और वीकनेस दूर हो जाती है। वीकनेस के बहुत सारे कारण होते हैं, निवारण आपके अपने कारण के अनुसार करना है। तो सबसे कारण जो भी हो, वीकनेस महसूस हो रही है तो आप एक्टिव रहें, अपने हाथ पैरों को हिलाएं, सूक्ष्म व्यायाम करें। और बैठ के आपको हमेशा लो फील होता रहता हो तो आप, जैसे कभी कभी कुछ मन से भी हम वीक
फील करते हैं, कुछ काम नहीं करने का मन होता है, बस बैठ के या तो टीवी देखो या मोबाइल देखते रहो, इससे अच्छा कि आप अपने थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करके अपने को एक्टिव करें, वार्म अप करें अपनी बॉडी को। तो अपने सबसे अच्छा इनहेल एक्सेल करते हुए अपने सिर को अप एंड डाउन करें। इनहेल करते हुए सिर को उठाएं, एक्सेल करते हुए डाउन करें। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कम से कम 10 to 20 टाइम्स इसे करें। फिर एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड, इनहेल करते हुए राइट, फिर एक्सेल राइट, फिर इनहेल फ्रंट, एक्सेल लेफ्ट, लेफ्ट राइट, इनहेल एक्सेल करते हुए इसे भी 10 to 20 टाइम्स करें। फिर शोल्डर की तरफ अपने नेक को ड्रॉप करें, इसे भी 10 to 20 टाइम्स करें। उसके बाद क्लॉकवाइज रोटेशन। ये सूक्ष्म व्यायाम तो आपको करना ही करना है, या आप स्वस्थ हैं या आप बीमार हैं, जैसे भी जिस भी हाल में है, सूक्ष्म व्यायाम तो आपको करना ही है। यदि आप थोड़े भी सक्षम हैं करने में तो सूक्ष्म व्यायाम अवश्य ही करें, जिससे आपकी बॉडी वार्म अप होगी, आपका मन एक्टिव होगा और आप कुछ भी करने में सक्षम होंगे। नेक की एक्सरसाइज तो सबको बहुत ज़रूरी है करना। यदि आप स्वस्थ हैं तो भी करें, या आप थोड़ा बहुत बीमार हैं, वीक फील कर रहे हैं तो भी करें। नेक की कर ली। आँखों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप यदि आपसे कुछ भी नहीं हो रहा तो बैठ के आप त्राटक कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पे, एक टक कुछ टाइम तक आप देखें, तब तक देखें जब तक आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए। फिर आंखों को क्लोज कर लें और आंखों को थोड़ा सा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें 2-4 बार। इससे आपका मन बहुत शांत होगा, इससे भी बॉडी वीकनेस दूर होती है। आंखों की हो गई, गर्दन की हो गई। हाथों को थोड़ा सा ऐसे शोल्डर को मूव कर लें, ऐसे घुमा लें, या आप उठते ही कर लें। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप बेड पे अपनी दरवाजे खिड़की खोल दें, वेंटिलेशन आए, कमरे में प्रॉपर वेंटिलेटेड हो आपका रूम, और आप ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कर लें। इसके लिए आपको मैट बिछा के या कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ऑपोजिट दूसरी साइड से भी कर लें। ये सूक्ष्म व्यायाम तो आपको ये तो इसलिए बता रही हूँ कि जब हमारे शरीर में ऑलरेडी कमज़ोरी है, वीकनेस है, तो हमसे बहुत कठिन एक्सरसाइज और कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हम कर ही रहे हैं योगाभ्यास इसी के लिए कि हमारी वीकनेस दूर हो जाए। तो ये तो वीक से वीक प्राणी भी, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा वीक, जैसे किसी गंभीर बीमारी की वजह से जो वीकनेस है, वो ऐसे नहीं कर सकता। वो तो ये भी नहीं कर, जो बेड पे है, बिल्कुल बेड रिडन है, उनके लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये ऑल ओवर सबके लिए है। जिसकी थोड़ी बहुत भी एनर्जी है बॉडी के अंदर, वो ये कर सकता है। अब स्थिति के अनुसार होगा, हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। गंभीर बीमारी वाली ये स्थिति नहीं है, ये नॉर्मल स्थिति के लिए ऐसा तो करना ही करना है। तो इतना भी आप करोगे तो आपको वीकनेस नहीं आएगी। यदि हम शुरू से ही, कम उम्र से ही योगाभ्यास करें, सूक्ष्म व्यायाम करें और योग को अपनी लाइफ में एक महत्वपूर्ण स्थान दें, प्रतिदिन आधा घंटा 1 घंटा करें, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। लेकिन यदि हो गई है तो वो बात अलग है, तो आप डॉक्टर और योग गुरु की सलाह से ही करेंगे। तो इस तरह से करेंगे। पैरों को खोल लें, बैठे बैठे आप करें। आप ये लेट के, अगर यदि आप बैठने में सक्षम नहीं हैं तो आप लेट के भी कर सकते हैं। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को बाहर, एक्सेल करते हुए अंदर की तरफ, इनहेल एक्सेल। इसे भी 10, 20, 50 जितनी बार आपके पास टाइम हो आप कर सकते हो। फिर दोनों पैरों को मिला लेंगे। इनहेल करते हुए अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, एक्सेल करते हुए बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इसे कम से कम 10 बार करेंगे। फिर क्लॉकवाइज रोटेशन, अपने पूरे पंजों को ऐसे, दोनों पंजों को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। इसे भी 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एंटी क्लॉक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। या आराम से लेट के कोई भी कर सकता है। तो वीकनेस को दूर करने के लिए थोड़ा हिलना डुलना तो हमें पड़ेगा ही। तो अब टैपिंग कर लेंगे। अब इसको करने में आराम भी लग रहा है, आराम से बैठे हुए भी हैं और हमारा अभ्यास भी हो रहा है, हमारा शरीर वार्म अप हो रहा है, एनर्जी भी आ रही है। टैपिंग, दोनों पैरों से एक साथ टैपिंग करेंगे। टैपिंग से हमारे घुटने स्ट्रांग होते हैं, पैर मजबूत होते हैं
और हमारा मन भी शांत होता है। आइए अब हम कुछ आसनों की तरफ बढ़ते हैं। कौन कौन से आसन हैं जिसको करके हम अपने शरीर की थकान, कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। इससे पहले जानते हैं कि शरीर की कमज़ोरी के कारण क्या होते हैं, किस कारण से हमें शरीर में कमज़ोरी होती है। कारण तो बहुत सारे हैं। एक तो जेनेटिक भी होता है कि कुछ लोग जेनेटिकली मीन्स उनके पूरे घर में सब लोग बहुत कमज़ोर, आलस करते हैं। आलस के कारण भी कुछ करने का मन नहीं होता, सोते रहो, मोटापा बढ़ता रहता है। जब बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और बहुत मनोरंजन के कामों में व्यस्त रहते हैं, कुछ सीरियल देखना या कुछ प्रोग्राम देखना, पिक्चर देखना, घूमना, आराम से रहना, आराम तलब लोग भी कमज़ोरी महसूस, बहुत ज़्यादा अगर हम खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा फूड खाने के बाद भी कमज़ोरी महसूस होती है। कमज़ोरी भूखा रहने से या किसी चीज़ की कमी से ही नहीं होती, उससे भी होती है, लेकिन अत्यधिक आहार लेने से, अत्यधिक ओवर ईटिंग करने से भी हमें कमज़ोरी होती है। तो इससे हमें बचना चाहिए। और क्या होता है, कोई ऐसी बीमारी हो गई, जैसे हमें फ़ीवर आ गया तो फ़ीवर की मेडिसिन ली, 2-4 दिन फ़ीवर की मेडिसिन, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। कुछ दिनों तक कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, तो धीरे धीरे वो वीकनेस दूर होती है। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी भी वीकनेस का बहुत बड़ा कारण है। कभी कभी हम खाते तो हैं, टाइम पे खाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक से चलता होता है, लेकिन वीकनेस महसूस होती है क्योंकि हमारे बॉडी में विटामिन्स या B12, विटामिन D3, बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी थकान और कमज़ोरी महसूस होती है। कभी कभी प्रॉपर नींद ना लेने से, प्रॉपर ना सोने से भी हमें कमज़ोरी महसूस होती है। प्रॉपर नींद लेना भी बहुत आवश्यक है। कभी कभी जैसे डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ने की वजह से भी क्रैम्स आना, झंझनाहट होना, कमज़ोरी महसूस होना, ये होता है। कभी लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, किसी को जॉन्डिस हो गया हो, उसकी वजह से भी थकान और कमज़ोरी महसूस होती है। तो थकान और कमज़ोरी का कोई एक कारण नहीं हो सकता, हर व्यक्ति का अलग अलग कारण होता है। हर व्यक्ति को कमज़ोरी महसूस हो रही है तो ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये कमज़ोरी का कारण क्या है, किस वजह से हमें कमज़ोरी महसूस हो रही है। कभी कभी बीपी बहुत लो हो जाता है तो उठा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, ज़बान लड़खड़ाने लग जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। तो बीपी लो होने से भी हमें थकान और कमज़ोरी महसूस होती है। सिर में दर्द है, जुकाम है, फीवर है, बहुत ज़्यादा ओवर हमने वर्क कर लिया, काम कर लिया है, तो उसकी वजह से भी थकान महसूस होने लगती है, कमज़ोरी महसूस होने लगती है। तो जिस वजह से हमें कमज़ोरी महसूस होती है, हमें उस पे वर्क करना चाहिए। कभी कभी कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, स्मोकिंग करते हैं लोग, तो जिसकी वजह से भी उन्हें कमज़ोरी महसूस होती है क्योंकि वो अंदर से खोखले हो जाते हैं। स्मोकिंग करने से भी उनका मानसिक संतुलन, जैसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक जिसकी बहुत हैबिट हो जाती है तो वो हमेशा कमज़ोरी महसूस करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें अंदर से खोखला बनाती हैं, ये कभी भी स्ट्रांग नहीं बनने देती, जिसकी वजह से वो हमेशा ही कमज़ोर, शारीरिक रूप से दुर्बल भी हो जाता है। किसी का बहुत ज़्यादा वेट कम हो, अंडर वेट जो लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकान महसूस करते हैं, तो उनको अपने वेट गेन करने के लिए अभ्यास करना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार की कमी की वजह से भी ये तो सबसे बड़ा कारण है, संतुलित आहार ना लेना, उसकी कमी से तो अवश्य ही कमज़ोरी होगी और थकान महसूस होगा। तो इसलिए थकान और कमज़ोरी को दूर करने के लिए संतुलित आहार लेना तो अति आवश्यक है हर किसी को, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो। संतुलित आहार के बिना तो कोई भी स्वस्थ और स्ट्रांग महसूस नहीं कर सकता, तो इसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारे कारण होते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कमज़ोरी और थकान महसूस होती है। तो इन कारणों पे जाएं और देखें कि मुझे जो महसूस हो रहा है कमज़ोरी, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं, जैसे कि नर्वस सिस्टम का गड़बड़ हो जाना, नर्व की प्रॉब्लम होने से बॉडी में पेन होने लग जाता है, और जब बॉडी में पेन रहेगा, थकान महसूस होगी, कमज़ोरी महसूस होगी, तो तंत्रिका तंत्र को भी स्वस्थ रखने वाले आहार लेना, उसके लिए अभ्यास करना और उसके सप्लीमेंट लेना, ये सब भी हमारे कमज़ोरी को दूर कर सकता है। तो ये सब तो करना ही चाहिए कि कमज़ोरी के कारण को देखते हुए उसके निवारण पे ध्यान दें, और उसके साथ
कौन कौन से आसन करके हम अपनी कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं जब ऐसा महसूस हो। तो यदि हमारी बॉडी अलाउ करती है तो हम कौन कौन सा आसन करें कि इंस्टेंट हमें अच्छा महसूस हो। प्राणायाम तो बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम अभी इसके बाद हम बताएंगे कौन कौन से प्राणायाम करें जिससे हमें कमज़ोरी दूर कर सकते हैं। अभी हम कुछ आसन करते हैं जो हमें कमज़ोरी और शारीरिक थकान को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। सबसे पहले आराम से ऐसे बैठ जाए। अभी बहुत वीकनेस लग रही है तो बहुत वीकनेस में इंसान लेट जाता है, आंखें बंद कर लेता है और वो कुछ कर नहीं पाता। तो आराम भी मिल जाए और हमारा योगाभ्यास भी हो जाए और हमें एनर्जी भी प्राप्त हो, इसके लिए हम कौन सा ऐसे आराम से सुखासन में बैठ गए हैं। इसे पद्मासन में भी बैठ के कर सकते, लेकिन जब हमें ऑलरेडी वीकनेस है, हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, कमज़ोरी है, तो कमज़ोरी की हालत में तो आराम स्थिति में रह के ही हम अभ्यास कर सकते हैं। तो हम बहुत आराम से ऐसे बैठ जाए, ऐसे दोनों पैरों को सामने ऐसे खोल लें। पद्मासन में थोड़ा कठिन होगा। यदि आप शरीर में एनर्जी तो ही तो आप करोगे, लेकिन हम अभ्यास ही कर रहे हैं कमज़ोर व्यक्ति के लिए, जो कमज़ोर महसूस कर रहा है, तो उसे अधिक से अधिक आराम की स्थिति में अभ्यास करना चाहिए। आराम से ऐसे बैठ गए, एकदम पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और अपने लेफ़्ट से राइट कलाई को पीछे की तरफ पकड़ लेंगे और अपनी बॉडी को पूरा ऐसे खींचेंगे। खींचते हुए ऐसे नीचे आएंगे और नीचे पूरा अपने फोरहेड को फ्लोर से लगा लेंगे, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरा फेस की तरफ, सिर की तरफ आएगा और हमें मानसिक शांति मिलती है। तो ऐसे करते हुए और कम से कम 3, 4, 5 जितने मिनट आप आराम से बने रह सकते हैं इस आसन में बने रहें। योग मुद्रासन, ये डायबिटीज़ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन है। तो पद्मासन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, वज्रासन में भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम कर रहे हैं कमज़ोरी को दूर करने के लिए। तो हम आराम से सुखासन या दोनों पैरों को खोल के आराम से बैठ के धीरे धीरे नीचे जाएंगे और कम से कम 10 से 30 सेकंड होल्ड करेंगे मिनिमम। अधिक से अधिक आप कितना भी कर सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे श्वास भर लिया, फिर श्वास बाहर छोड़ दिया, बाहर छोड़ के धीरे धीरे नीचे आएंगे, हेड को डाउन करेंगे। यदि सारे लोग नीचे भी नहीं आ पाते तो उनका हिप पीछे से उठ जाता है। तो यदि पीछे से हिप उठ जाए तो कोई बात नहीं, आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करें। यदि आपको हाथ पीछे रखने में दिक्कत है तो आप धीरे धीरे हाथों को आगे ऐसे स्लाइड करते हुए ले आएं और हेड को डाउन करके होल्ड करेंगे। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और ऐसे अपने एल्बो को नीचे रख के आप दोनों हथेलियों को अपनी चीक्स पे रख के ऐसे बैठ के और अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पे, श्वास धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। इससे भी हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारी कमज़ोरी दूर होने में हमें मदद मिलती है। कुछ देर ऐसे बैठे रहें, इससे मन को शांत रखें। आप कोई भी जाप कर सकते हैं, किसी भगवान का नाम ले सकते हैं, किसी गुरु का नाम जिसको आप मानते हों, या फिर आप पूरा ध्यान अपने श्वासों पे लगाएं और इस स्थिति में कुछ देर बने रहें। इससे भी आपके मन को शांति मिलती है और आपकी कमज़ोरी दूर होने में मदद मिलती है। इस आसन में कुछ देर बने रहने से मन को शांति मिलती है और हमारी जो कमज़ोरी है, थकान है, उसको दूर होने में हमें मदद मिलती है। ये आसन कर सकते हैं आराम से बैठे बैठे, इसमें कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप बैठे हो, आराम से हेड को डाउन करो, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए और आपको बहुत आराम मिलता है। और नेक्स्ट लेट के ये कमज़ोरी दूर कर, कमज़ोर इंसान क्या कर सकता है, बहुत मेहनत नहीं कर सकता, तो इसलिए आराम से जितने आसन हो सकते हैं वही हम करेंगे जिससे हमारी कमज़ोरी दूर हो। लेट के करते फिश शवासन। इसे आप जैसे कहीं स्कूल कॉलेज गए हो, मार्केट गए हो, कहीं भी आप गए हो, घूमने गए हो, आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, थकान महसूस कर रहे हो, इंस्टेंट आप अपने घर में आए हो, आप अपने जूते चप्पल उतार दीजिए, आप इंस्टेंट बेड पे लेट जाइए और लेट के तुरंत इस आसन को करिए। इसका नाम है फिश शवासन। इसको करने से इंस्टेंट आपको तरोताज़गी महसूस होती है, आपकी थकान दूर होती है और आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। कैसे करेंगे, आइए हमारे साथ कीजिए। देखिए ध्यान से, सीधे लेट जाएंगे। पहले तो कमर के बल लेट जाएं, सीधा ऐसे लेट जाते हैं। आप दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे
और दोनों हाथों को अपने टमी के ऊपर ऐसे रख लेंगे। पहले तो 4-5 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। पांच बार हम लंबा गहरा सांस लिया और छोड़ा। अब अपने दोनों पैरों को ऐसे मिला लेंगे, दोनों हाथों को पेट के ऊपर रख लेंगे और सांस लेंगे। और सांस छोड़ते हुए अपने हाथ पैर, अपने सिर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। इनहेल, एक्सेल। अब अपने सिर को लेफ्ट राइट जहाँ भी आपकी गर्दन जाती है आप जाने दें। और इसको बिल्कुल आप कॉन्शियसली आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, ढीला छोड़ देंगे। कुछ देर बने रहेंगे इसी हाल में, इसी स्थिति में। फिर से दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे, पैरों को मोड़ेंगे। इनहेल, एक्सेल करते हुए पूरा ढीला छोड़ देंगे, पूरे हाथ पैर सिर को। इनहेल, एक्सेल। अब इस शवासन में आप कुछ सेकंड बने रहें, 10 से 5 सेकंड, 5 से 10, 15, 20, जितना आपको लगे कि आपको रिलैक्स मिल रहा, आराम मिल रहा, आप बने रहें। फिर वापस आएं। इनहेल, एक्सेल। पूरा शरीर ढीला छोड़ दिया। अपने गर्दन को कंट्रोल नहीं करना है, सिर को लेफ्ट राइट जहाँ भी जाए जाने दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने हाथों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। फिर से इनहेल करेंगे, दोनों हाथ पैरों को मिला लेंगे आपस में। इनहेल, एक्सेल। इस तरह से हम करेंगे फिश शवासन। तो इंस्टेंट आपको ऊर्जा का संचार महसूस होगा कि एकदम कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर में आ चुकी है, आ गई है। जब भी आप थकान महसूस करें, वो इंस्टेंट थकान, जो दिन भर के काम या कहीं से आने के बाद जो हमें थकान होती है, थकान के मैंने बताया ना, कमज़ोरी के बहुत सारे कारण होते हैं। जो इस कारण से हमें कमज़ोरी महसूस हो रही है, कभी कहीं से आने के बाद लगता है हम बहुत थक चुके हैं, कुछ नहीं करने की इच्छा हो रही है, तो इंस्टेंट आपको खुद को रिचार्ज करने के लिए आप ये फिर शवासन कर सकते हैं। आप एकदम से रिचार्ज हो जाएंगे। जैसे मोबाइल को चार्ज करके हम अपना काम करते हैं, मोबाइल को यूज़ करते हैं, वैसे इस शरीर मन को भी हमें चार्ज करते रहना चाहिए। समय समय पे हमें जैसा महसूस हो, हमें उसे योग के द्वारा चार्ज करके अपनी लाइफ को खुशहाल बनाना चाहिए। तो इस तरह से योग मुद्रासन किया, फिश शवासन किया, जो कमज़ोर और थकान महसूस करने पे हम इंस्टेंट करके खुद को तरोताज़ा ऊर्जावान बना सकते हैं। नेक्स्ट है जानुचालन, मरकट आसन भी इसे कहते हैं। इससे भी एकदम थकान दूर हो जाती है। आपके पूरी कमर, पैर और नीज़, हिप, हाथ, शोल्डर, चेस्ट सबकी एक्सरसाइज एक साथ हो जाती है और बहुत आराम मिलता है। और फिर से हम एनर्जाइज कर लेते हैं खुद को आगे दूसरा काम करने के लिए। तो चलिए हमारे साथ करते हैं जानुचालन का अभ्यास। लेट जाएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथों को साइड में फैला लेंगे और अपने दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और अपनी गर्दन को राइट साइड। वापस आएंगे, दोनों घुटनों को राइट साइड और अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड। अब इसे पैर मोड़ के किया हमने, फिर पैर को खोल लेंगे। पैरों को खोल के भी इसे करेंगे। सेकंड वेरिएशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हमने जानुचालन का अभ्यास किया। जो कमर, अब ये आंखों को बंद करके आराम आराम से करने से बहुत मन शांत होता है और शरीर में एनर्जी आती है। दूसरा है सेतुबंध आसन। तो सेतुबंध आसन हम नहीं कर रहे हैं, हम सेतुबंध आसन का एकदम वेरिएशन के साथ करेंगे जिससे हमें रिलैक्स मिले। दोनों पैरों में दर्द हो रहा हो, थकान महसूस हो रही हो, दोनों पैरों को ऐसे, पैरों के ऊपर, अपने हील्स के ऊपर अपने हिप को ऐसे रख लेंगे और अपने
दोनों एंकल को ऐसे पकड़ लेंगे आगे से और चिन लॉक हो जाएगा। इसे थायराइड में भी आराम मिलता है, ठीक होता है और शरीर की कमज़ोरी भी दूर होती है। इस हाल में, इस स्थिति में कुछ सेकंड बने रहें, 30 से 60 सेकंड तक ऐसे बने रहें। धीरे से वापस आ जाएंगे। साइड करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। जब भी हम लेट के उठें तो हमें साइड करवट लेते हुए, हाथ का सपोर्ट लेते हुए उठना चाहिए। इंस्टेंट आगे अचानक से उठने से नसें चढ़ जाती हैं और हमें प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी हम लेट के उठें, साइड करवट लेते हुए, हाथों का सपोर्ट लेते हुए उठना चाहिए। तो ये आसन लेट के आराम से करने से हमारी थकान दूर होती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, मन शांत होगा, तो हम जाके स्वस्थ महसूस करते हैं। अभी हम आसनों की तरफ बढ़े थे, अभी हम आसनों की तरफ ही रहेंगे और भी आसन करेंगे जो थकान को दूर करने वाले होते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कमज़ोरी और थकान के लक्षण क्या हैं। कैसे हमें लगेगा कि हमारा शरीर कमज़ोर है, थकान हो रही है, इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। सारे दिन काम करने की कोई इच्छा ना होना, मन एकदम बुझा बुझा सा होना, डिप्रेशन महसूस होना, अचानक से बहुत दुखी महसूस होना, बहुत सारे मन में कंप्लेंट चलते रहना, शिकायतें करते रहना, भूख की कमी, भूख ना लगना, ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, कमज़ोरी के लक्षण हैं। आपका कोई भी काम कंप्लीट ना हो पाना, चलना फिरना, उठना बैठना, कुछ भी अच्छे से प्रॉपर ना हो पाना, पढ़ाई में मन ना लगना, कंसंट्रेशन ना होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं कमज़ोरी के। कमज़ोर व्यक्ति कुछ भी करना चाहेगा, वो उसका ध्यान नहीं लगेगा, याद करना चाहेगा, कुछ याद नहीं होगा, बोलना कुछ और चाहेगा, बोलेगा कुछ और, डिप्रेशन फील करेगा, उसे बहुत रोना आएगा या बहुत नींद आएगी या बहुत ज़्यादा भोजन करेगा या भोजन ही नहीं करेगा। मतलब उसका शारीरिक और मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ जाता है जब कमज़ोरी आ जाती है शरीर के अंदर। बहुत सारे कारण होते हैं, अब अलग अलग कारणों के हिसाब से अलग अलग कमज़ोरी महसूस होती है। तो इस तरह की कोई कमज़ोरी के लक्षण महसूस होते हैं तो उसे इंस्टेंट समझ के उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा आपसे या बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हो, तो अभी हमने लेट के, अब बैठ के बहुत सिंपल से अभ्यास बताएं। अब कुछ और अभ्यास करते हैं जो हम अपनी कमज़ोरी को उसको करके अपने मन को शांत करके उसे दूर कर सकते हैं। तो पेट केवल प्रॉन पोजीशन में लेट जाएंगे ऐसे, और मकर आसन के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। एक तो मकर आसन हम ऐसे सीधे लेट के और अपने दोनों पैरों को खोल देंगे, हील्स इनसाइड, टोज आउटसाइड, अपने हील्स को अंदर की तरफ रखेंगे, टोज को बाहर की तरफ, और ऐसे लेट के अपना सारा ध्यान अपने सांसों पे लगाएं। कुछ देर ऐसे लेटने से भी हमें ऊर्जा महसूस होगी और हमारी थकान, कमज़ोरी दूर होगी। ऐसे बस ऐसे लेटे रहें। और लेट के हम ये भी कर सकते हैं, अपने पैरों को ऊपर नीचे अपने हिप को टच करेंगे। मकर आसन आराम करने वाला आसन है कि आराम करने के साथ साथ हमारी कमर के दर्द को, हमारे घुटने के हेल्थ को ठीक करता है और हमारा मानसिक संतुलन भी ठीक कर सकता है। तो इसे ऐसे लेट के आराम से कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, अपने हथेलियों को ऐसे रखेंगे, लेफ्ट हथेली को नीचे ऐसे रखेंगे और राइट की मुट्ठी बना के ऐसे इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर अपना चिन रखेंगे और धीरे धीरे लेफ्ट जाएंगे और धीरे धीरे राइट जाएंगे। जितना स्लो, जितना धीरे धीरे हम इसे करेंगे उतना ही हमारा मन शांत होगा और हमें नींद अच्छी आएगी, ऊर्जा का संचार होगा। इस मकर आसन को करेंगे कम से कम 10 से 20 बार, सोने से पहले कर लें तो इससे बहुत अच्छी ऊर्जा महसूस होती है, थकान दूर होती है। और यदि जब भी आपको महसूस हो कि थकान लग रही है, कमज़ोरी लग रही है, आप कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है।
ऐसे लेफ्ट हथेली को नीचे, राइट को उसके ऊपर मुट्ठी बना के रखेंगे, चिन को उसके ऊपर रख लेंगे, धीरे धीरे लेफ्ट साइड जाएंगे, स्लोली स्लोली पूरी तरह साइड ले जाएंगे अपने सिर को, अपने कान को अपने शोल्डर से लगा लेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। ब्रीदिंग आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे करें, इनहेल एक्सहेल आप अपने अकॉर्डिंग करें, आपको जिधर करने में आसानी लगे उधर करें। दोनों साइड से वन टाइम किया, फिर 2, दूसरी साइड जाएंगे, धीरे धीरे स्लोली स्लोली। वापस आएंगे दूसरी साइड, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, तो इस तरह से मैंने 5 बार किया। आप कम से कम 10-20 बार करें सोने से पहले, और सोने से पहले तो करें, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और जब भी आपको थकान कमज़ोरी महसूस हो, ये इतना आसान अभ्यास है कि कोई बीमार व्यक्ति भी इसे आराम से कर सकता है। चाहे आप कितनी भी कमज़ोरी महसूस करते हो, आप इसे अवश्य कर सकते हैं। इसको करने से नींद अच्छी आती है, मन बिल्कुल शांत लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। आप इसे करके देखें, आप करेंगे आपको इंस्टेंट पता चलेगा कि इसको करने से क्या होता है। दूसरा है, आप एक पैर को आगे ले आएंगे, दूसरे पैर को पीछे, और जिस पैर को आपने आगे मोड़ के रखा हुआ है उसके ऊपर बिल्कुल लेट जाए। आप चाहें तो पूरी तरह हेड डाउन कर सकते हैं ऐसे लेट के, आप चाहें तो ऐसे रख सकते हैं। और इस आसन में आप कम से कम 10 सेकेंड्स बने रहें। अधोमुखी पवन मुक्त आसन इसका नाम है। 1, आंखें बंद कर लें, पूरा ध्यान श्वासों पे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलीज। आप दूसरे पैर से भी कर लेंगे। राइट लेग को आगे, लेफ्ट को पीछे स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथों को चीक्स के ऊपर रख लेंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। वापिस आ जाएंगे। तो इस तरह से आसनों का अभ्यास करके हम अपनी शारीरिक कमजोरी को दूर कर सकते हैं। TMC हिंदी बदले जीवन।